कभी-कभी कुछ चीज़ें बहुत ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। जैसे कि आजकल जब भी हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो सबसे पहले स्टार्टर ऑर्डर किया जाता है। तो आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ स्टार्टर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आजकल जो टॉप ट्रेंड में जा रहा है ना, वो है मैंगो सैलेड। आज मैं आपके साथ मैंगो सैलेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप भी अपने दस्तरखान को मैंगो सैलेड के साथ, मैंगो स्टार्टर के साथ सजाएँगे ना, आपका दस्तरखान जो है वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और आपके घर में आने वाले मेहमान बहुत ही ज़्यादा इसको एन्जॉय करेंगे। आज की रेसिपी बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको पता है कि हम रेसिपी शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ते हैं, ताकि हमारे घरों में, हमारे खानों में बहुत ज़्यादा बरकतें हों। तो चलिए हम जल्दी से दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। इस खूबसूरत सी रेसिपी के साथ आबिस किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो चलें व्यूअर्स रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर क्योंकि हम मैंगो सैलेड बना रहे हैं ना, तो इसके लिए हमें मैंगो चाहिए। यहाँ पर हमने अच्छे से मैंगो ले लेने हैं, थोड़े से सख्त होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होने चाहिए, लेकिन पका हुआ आम होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने 2 आम ले लिए हैं, इस तरह से उनके हमने छिलके उतार लेने हैं, ठीक है? आजकल बहुत अच्छा आम बाज़ार में आया हुआ है, आम तो हर घर में ही आते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ही पसंद आएगी। आम का ये सैलेड डिफरेंट भी है और मज़ेदार भी है। तो स्टार्टर के तौर पे इसको आप अपने घर में अपने लिए बनाएँ या अपने घर में आने वाले मेहमानों के लिए बनाएँ, इंशाअल्लाह ताला सबको बहुत ही पसंद आएगा। यूनिक सी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़ेदार बनता है। यहाँ पर आम को मैंने छील लिया है, इस तरह से हमने इसके ना स्लाइस काटने हैं, ठीक है? तो साइडों से भी हमने इस तरीके से इसको स्लाइसेस की तरह ही उतारना है, ठीक है? थोड़े टुकड़े इसके नहीं करने हैं। तो बस आपने इसकी कटिंग जो है ना थोड़ी ध्यान से करनी है। यहाँ पर इसको इस तरह से हमने मोटे-मोटे टुकड़ों में काट लेना है, ठीक है? बस यहाँ पे आम को हमने बहुत छोटे टुकड़ों में नहीं काटना है, थोड़ा इसका मोटा टुकड़ा रखना है। आम है ना, वो जल्दी से नरम भी हो जाता है। कोशिश करें कि जब आप सैलेड बना रहे हैं, तो आम को एंड में काटें और इसका टुकड़ा आपने थोड़ा-सा बड़ा रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने दोनों आम जो है ना, वो छील के इस तरह से मोटे-मोटे टुकड़ों में स्लाइसेस इसके काट के रख लेने हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक गाजर ली है, ये सैलेड वाली गाजर है। गाजर को हमने पहले अच्छी तरह से धो लिया, धो के खुश्क किया। इसका हमने छिलका उतार दिया है, छिलका उतारने के बाद इसको हमने करना है कद्दूकस। तो कद्दूकस हमने इसको बारीक करना है, ठीक है? यहाँ पर आपके पास कोई भी कटर है, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको बारीक कद्दूकस करेंगे। अगर आप छुरी के साथ कर सकते हैं, तो आप छुरी के साथ भी कर लें, ठीक है? मेरे पास यहाँ पर ये कटर है, तो उसके साथ ये बहुत बारीक जो है वो कटिंग हो रही है इसकी, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने इसके लंबाई में इसको बारीक कद्दूकस करना है और कोशिश करें कि इसकी जो है ना लेंथ वो थोड़ी-सी लंबी हो। तो ये देखने में भी अच्छी लगती है और बारीक है तो ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। जब हम इसको इस तरह से कद्दूकस करेंगे ना बारीक, तो ये बिल्कुल भी हमें हार्ड नहीं लगेगी और सैलेड में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर गाजर जो है कद्दूकस हो चुकी है, उसको साइड पे रख देंगे। एक प्याज़ ले रही हूँ, यहाँ पे रेड वाला प्याज़ हमने लेना है, ठीक है? प्याज़ को हमने छील लिया है, इस तरह से उसको हमने खोल लेना है, तो उसकी परतें जो है ना वो आपने खोल लेनी है, क्योंकि हमने इसके भी बारीक-बारीक स्लाइस काटने हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैंने ना पहले प्याज़ को छील के नमक वाले पानी में इसको मैंने डिप करके तकरीबन 10 से 15 मिनट छोड़ दिया था। फिर इसको मैंने निकाला है, अब इसके मैंने इस तरह से स्लाइस काटने हैं। इससे क्या होगा कि प्याज़ का जो अंदर थोड़ा-सा तुर्श ज़ायका होता है ना, थोड़ा-सा इसमें कड़वाहट सी होती है, वो भी खत्म हो जाती है। प्याज़ यहाँ पे हमारा बड़ा अच्छा-सा फ्रेश जो है वो हो चुका है, इसकी हमने इस तरह से लंबे स्लाइस ही काटने हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया था, उसमें से मैंने हाफ़ प्याज़ इसमें शामिल किया है। तो प्याज़ को हमने इस तरह से काट लिया, उसके लच्छे हमने खोल लेने हैं, लंबाई में काटना है, ठीक है? आपने भी इस तरह से लंबाई में ही काटना है। तो प्याज़ को भी काट लिया, इसको भी हमने साइड पे रख देना है। इस मज़ेदार से सैलेड में डालने के लिए हमें चाहिए खीरा। खीरे के बगैर तो हमारा सैलेड जो है वो नामुकम्मल होता है। तो यहाँ पर एक खीरा ले रही हूँ, खीरे को इस तरह से हमने सेंटर से कट कर लेना है और इसका हमने छिलका उतार लेना है। खीरे को छील लिया है, अब इसको हमें इस तरह से लंबे स्लाइसेस में इसको काट लेना है। इस तरह से लंबे स्लाइसेस में कट करने के बाद इसको हमने इस तरह से क्यूब्स में काटना है, ठीक है? जिस तरह से हमने मैंगो को क्यूब्स में काटा है ना, बिल्कुल इस तरीके से इसकी हमने केले की कटिंग भी करनी है। मोटे-मोटे क्यूब्स काटेंगे, जो खाने में भी अच्छे लगेंगे और देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ पर हमने खीरा भी काट लिया है। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं एप्पल। ये सेब है मेरे पास, छोटे सेब हैं। आजकल छोटा सेब मार्केट में बहुत ज़्यादा आया हुआ है, जूसी भी है और क्रंची भी है। तो यहाँ पर हमें ऐसा ही सेब चाहिए। तो मेरे पास छोटे हैं ना, तो मैंने 2 ले लिए हैं, अगर आपके पास बड़ा वाला है तो आप 1 ही ले लें, ठीक है? 1 ही काफ़ी होगा। सेब की भी हमने इस तरीके से स्लाइसेस में कटिंग कर लेनी है, बीज इसके हमने निकाल देने हैं।
इस तरह से हमने बारीक-बारीक इसकी छोटी-छोटी सी जो है ना वो कतलियाँ काट लेनी है। तो यहाँ पर सेब की भी हमने इस तरह से कटिंग करनी है, माशाल्लाह से बड़ा क्रंची सा सेब है। तो सारे सेब की कटिंग हमने इस तरह से कर लिया, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। तो सेब को भी हमने काट लिया है, इसको भी हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर अब हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे, सैलेड के लिए ड्रेसिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून, ठीक है? ये आपके सामने 2 टेबलस्पून हमने ले लिया है ऑलिव ऑयल। इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून शहद, ठीक है? 1 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं चिली सॉस। अगर आपको चिली सॉस नहीं पसंद है तो आप मस्टर्ड सॉस भी डाल सकते हैं। मुझे चिली सॉस पसंद है तो मैं चिली सॉस के साथ इसकी ड्रेसिंग बना रही हूँ, ठीक है? कुछ लोग मस्टर्ड सॉस भी डालते हैं, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 1 चुटकी डाल रही हूँ मैं काली मिर्च, इससे बड़ा अच्छा-सा टेस्ट आएगा और 1 चुटकी ही इसमें मैं नमक शामिल करूँगी, इससे इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा बनेगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 चुटकी ही डालनी है, ठीक है? ये मेरे पास चम्मच है ना, तो हाफ चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं लेमन जूस, ठीक है? ये बड़ा चम्मच है तो आप 1 टीस्पून समझ लें। इसमें 1 टीस्पून हमने लेमन जूस डालना है। वो इसलिए शामिल कर रही हूँ, एक तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, टेंगी सा हो जाएगा। दूसरा जो सब्जियों का कलर है ना, वो बहुत फ्रेश रहेंगे। तो ये आपने ज़रूर शामिल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सैलेड के लिए बहुत ही मज़ेदार सा सॉस तैयार कर लिया है। अब ले रहे हैं एक बड़ा-सा बाउल, क्योंकि हमने मिक्स करना है सैलेड को, तो खुला बर्तन लीजिएगा। सबसे पहले इसमें हमने गाजर डाल दी है, इसमें जाएगा खीरा, सेब शामिल कर देंगे, बहुत खूबसूरत सी कटिंग हुई हुई है माशाल्लाह से सेब की, प्याज़ शामिल कर देंगे। आप देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट से इसमें कलर डाले हैं। सैलेड में हमेशा जो है ना वो कलर ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसमें मैंगो भी शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें जो हैं वो बाउल में डाल दी, इसके ऊपर से डाल देंगे ड्रेसिंग जो हमने इसकी सॉस बनाकर रखी हुई है। इसको अच्छी तरह से टॉस कर देंगे, मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से हमने सारी सब्जियाँ जो हैं, फ्रूट्स जो हैं, वो सॉस में अच्छी तरह से मिक्स कर देने हैं, ताकि सारी सब्जियों में इसका अच्छी तरह से टेस्ट आ जाए। थोड़े से इसमें हम धनिया के पत्ते शामिल करेंगे, ताकि इसके कलर्स जो हैं वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएँ और उसपे अच्छी से खुशबू भी आ जाए। दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखा व्यूअर्स, हमने मिनटों में कितना खूबसूरत सा हेल्दी सा मैंगो सैलेड बना लिया है। इसी तरह का आप भी मैंगो स्टार्टर बनाएँ अपने घर में, दावतों में बनाएँ या अपने घर वालों को बनाकर खिलाएँ। इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएगा। ये हेल्दी सा स्टार्टर आप छोटी-मोटी भूख में भी बनाकर खा सकते हैं। जब भी आपको भूख लगे आप एक बाउल बनाएँ और इसे खाएँ, आप अपने आप को हेल्दी फील करेंगे। आज यहाँ पर मैंगो स्टार्टर, मैंगो सैलेड की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स करके बताएँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब जो है वो मेरा हौसला बढ़ाता है, मुझे सपोर्ट मिलती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके साथ और अच्छी-अच्छी वीडियोज़, आसान-आसान वीडियोज़ शेयर करूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सा, हेल्दी सा मैंगो सैलेड बहुत पसंद आया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, दुआ में मुझे हमेशा याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।